हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे श्रृंगार रस की, जो कि क्लास 12th में हर साल पूछा जाता है और प्रत्येक सेट में पूछा जाता है। कोई भी सेट आए उसमें श्रृंगार रस या करुण रस में एक जरूर होगा। तो आज हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस। इसको एग्ज़ाम में किस प्रकार लिखेंगे, लिखने का सही तरीका क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको तैयार तो कर लेते हैं लेकिन लिखने का सही तरीका नहीं जानते, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनका आधा नंबर काट लिया जाता है। फिर बच्चे कहते हैं कि सर मेरे पूरे नंबर नहीं आए, मैंने लिखा तो पूरा था। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आज हम बताएंगे आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार आप लिखेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। इसमें पहली गलती आप करते हैं कि आप ये नहीं लिखते हैं श्रृंगार रस, श्रृंगार रस नहीं लिखते हैं, आप डायरेक्ट लिख देते हैं स्थायी भाव। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लिखेंगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव। क्या होता है, रत या प्रेम। कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछ देता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप लिखेंगे रत या प्रेम। ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे श्रृंगार रस की परिभाषा। इसमें भी आप वही गलती करते हैं कि आप ये नहीं लिखते हैं कि श्रृंगार रस की, आप डायरेक्ट हेडिंग डालते हैं परिभाषा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप हेडिंग डालेंगे श्रृंगार रस की परिभाषा। ठीक है। इन बातों का विशेष कर ध्यान रखिएगा। और उसमें जो आप परिभाषा लिखेंगे क्लास 10th वाली ना लिखें कि जब किसी नायक या नायिका के मन में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। आप वो परिभाषा बिल्कुल भी ना लिखें, क्योंकि जो टीचर है वो सब जानता है। यहाँ पर जो आप परिभाषा लिखेंगे वो लिखेंगे जो मैंने लिखी है, नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो श्रृंगार रस कहलाता है। इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, इतनी कठिन नहीं है। उसके बाद आप लिखेंगे श्रृंगार रस का उदाहरण। इसमें अभी आप ये ध्यान रखेंगे उदाहरण ना लिखें, डायरेक्ट लिखें कि श्रृंगार रस का उदाहरण। इन गलतियों का विशेष कर ध्यान रखिएगा आप। और इसमें जो आप उदाहरण लिखिएगा वो एक यूनिक होना चाहिए, कि मतलब ये नहीं कि बहुत से बच्चे क्वेश्चन बैंक से एक ही तरीके का याद कर लेते हैं, तो आपके स्कूल के जितने बच्चे सबने वही याद कर लिया, आपकी कॉपी में भी फिर अलग क्या दिखेगा। तो एक यूनिक उदाहरण लिखिएगा जिससे जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा हो उसको लगे कि हाँ इसकी कॉपी एक अलग तरीके से लिखी है, इंप्रेशन अलग पड़ता है उससे। तो मैंने एक इसी तरीके से लिखा है, एक यूनिक, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा इसे। हंसी तुम्हारी क्रीम सी मलता हूँ दिन रात, अब क्या कर लेंगे धूप ठंड बरसात। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम। हंसी तुम्हारी क्रीम सी मलता हूँ दिन रात, अब क्या कर लेंगे धूप ठंड बरसात। यहाँ पे आप नहीं है, अब है। अब ठीक, गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है। अब क्या कर लेंगे धूप ठंड बरसात। उसके बाद आप लिखेंगे श्रृंगार रस के उदाहरण का स्पष्टीकरण, स्थायी भाव रति या प्रेम। तो इस प्रकार आप लिखेंगे श्रृंगार रस। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो, कोई नई जानकारी आपको मिली हो। और अगर आपको कोई इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। और अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।